मेरे को लगता है मसल बिल्डिंग इज नॉट फॉर मेंस ओनली, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। या और न्यूट्रिशन वैल्यू आई थिंक 70% इसमें प्ले करता है। 30% इज योर फिजिकल फिटनेस, बट 70% इज योर न्यूट्रिशन फिटनेस ऑल्सो। अब में हम पंजाब को बिलोंग करते हैं। पंजाब में मिल्क कंजम्पशन कितनी हाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट केसेस भी पंजाब में ही है। हम कहते हैं मिल्क से कैल्शियम मिलता है। नो, मिल्क व्हेन इट गेट्स इनसाइड योर बॉडी उसकी नेचर एसिडिक होती है। बॉडी लाइक्स टू बी इन एल्कलाइन नेचर। बॉडी आपकी बोन्स में से स्टोर्ड कैल्शियम यूज करती है उस एसिडिक मिल्क को एल्कलाइन बनाने के लिए। तो रादर मिल्क आपके जॉइंट्स और बोन्स को जाके खराब ही कर रहा है, क्योंकि कैल्शियम मिलता तो क्या ही है, उसकी एसिडिक नेचर को ख़त्म करने के लिए बॉडी बोन्स में से आपका कैल्शियम यूज़ करती है ताकि उसकी नेचर अल्कलाइन बना सके। एंड आई गॉट प्रेजेंट टू थिंग्स लाइक कि ये चीज़ें हमें बिल्कुल स्कूल लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि वो क्या करते हैं, क्या लेते हैं, और जो वो खा रहे हैं उसमें उनको जाके, उनकी बॉडी को जाके लगेगा क्या, उससे नुकसान क्या होगा, उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। So, guys, this podcast is very interesting and knowledgeable, and it's very close to my heart because it's all about physical fitness and the basic is the nutrition value. क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं जिसमें हमने फिजिकल फिटनेस की बहुत सारी बातें सुनी है, बट द लैक इज द न्यूट्रिशन वैल्यू। सो आज हम इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस and what are the basically the myths, the physical fitness myths and your fat loss journeys, and इसकी जो भी बातें हैं वो बहुत ही आज इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। एंड अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा वेट करते तो कुछ मत करिए, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एन्जॉय द जर्नी। एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। दिस episode is brought to you by Parul Savla Knowledge Unplugged on Learn from Expert series. And today we have the expert with us from Fitverse, Miss Sumedha Arora, and she is our wellness and lifestyle coach. So we will welcome Miss Sumedha Arora on our show. Welcome, and how are you? Hi Parul, I am perfectly fine and thanks for having me on your show because आपके शो के बहुत सारे सीरीज़ हमने देखे हैं, बट आज हमें मौका मिला है इस पे आके अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करने का। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग मी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। एंड मैं जैसे भी पहले भी बता रहा था, मेरा बहुत ज़्यादा, जैसे मैं भी एक फिजिकल फिटनेस फ्रीक हूँ, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जब दो फिटनेस फ्रीक्स मिलते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी टॉक्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैच करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हाउ यू केम इनटू दिस लाइन? So I would say my journey is very different and difficult. Of course सबकी जर्नीज होती है, बट मेरी जर्नी ऐसी है कि मैंने हेल्थ को लेकर बचपन से बहुत स्ट्रगल करा। मतलब बहुत सिवियर हेल्थ कंडीशंस को लेके स्ट्रगल करा। एंड ऐसा था कि डॉक्टर्स वर नॉट इवन एबल टू डायग्नोज द कंडीशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि बचपन में मेरे सिम्टम्स बहुत डिफरेंट थे। So honestly, letting you know and the audience that I've been operated with brain tumor twice, not once, twice. And as a kid, I was always keeping unwell. मेरे को बार बार कभी stomach infection, कभी कुछ होता रहता था. But nobody could diagnose that it's related to brain और मेरा digestion was impacted. But different doctors के पास जाते रहते थे, but nobody could diagnose it was brain. सो व्हेन आई गॉट ऑपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आपकी बॉडी अंडर नाइफ जाती है, सो आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। डॉक्टर्स हैड पुट मी ऑन स्टीरॉइड्स और उन्होंने मुझे बोला कि दिस हैज़ टू बी टेकन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट देयर वाज लैक ऑफ गाइडेंस कि कैसे उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। सो व्हेन आई वेंट इनटू सर्जरी, मैं बहुत अंडरवेट और आई वुड से माल नरिश थी। बीइंग अ 16 years old, I was like 32 kgs at that time, but उसके immediately बाद मेरा literally was jump, like I went up to 77 78 because I was not guided properly. And this is, चलो वेट हो गया, बट एनी हाउ उसके अलावा भी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, इम्यूनिटी बहुत इम्पैक्ट होती है। और मतलब ऐसे था कि कोई दिन अच्छा चला गया महीने में तो 4 दिन ख़राब ही जाने हैं।
वो पता था स्कूल जाना है कभी तो कभी नहीं जाना, बट करते कराते कराते बड़े हुए. आई वेंट टू माई कॉलेज. आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम चंडीगढ़. दैट वाज आई थिंक द फाइन टाइम जब मेरी हेल्थ ठीक थी. बट उसके इमीडिएटली बाद आई वेंट टू इटली टू परस्यू माई इंटीरियर्स करियर. एंड वहाँ जाके मेरी हेल्थ फिर से ख़राब रहने लगी. एंड द सिम्टम्स वर कम्प्लीटली डिफरेंट दिस टाइम. सो जो सिम्टम्स मुझे पहले थे वो सिम्टम्स थे ही नहीं. इस टाइम पे मेरा गट वॉज रादर मोर इम्पैक्टेड. मेरी वो स्ट्रगल चल रही थी. तो उसको भी डायग्नोस करते करते काफ़ी डिले हो गया. व्हेन आई केम बैक टू इंडिया आफ्टर 2 years, I like one of the nutritionists only suggested that you get an MRI done. तो ऐसे होता था कि पहले डॉक्टर्स कहते थे सर्जरी के बाद 1 साल बाद कराया, फिर 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, फिर आई गॉट इट डन इन 2016. दे सेड कि आपको 5 साल नहीं चाहिए. बट 2019 में मुझे ये फिर से प्रॉब्लम आने लग गया. आई गॉट इट डन अगेन एंड देन इट वाज द सेम थिंग, सेम स्ट्रगल. आई वॉज़ वेरी एडमेंट कि नहीं करानी सर्जरी, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाती है और इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है. तो जब बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो उसके बाद में एक बारी तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद में इट टेक्स यू ईयर्स to get yourself back on track, and I had experienced that in the previous surgery. But I waited for it, like I waited for complete 1 year. I went into different therapies, homeopathy, this and that. But ये था कि वो already था वहाँ पे. It was उसका size ऐसा था the tumor का कि उसको homeopathy के through करने में बहुत time लगता. So after exactly 1 year I had to go in again for the surgery. Then the same thing happens, steroids, medicines, same thing, struggle. उसके बाद भी struggle कम नहीं रही. COVID happened, immunity was impacted to an extent जहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में करना क्या है. And then somehow I got introduced to a healthy lifestyle, a healthy community, जहाँ पे मुझे न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला कि what nutrition can do in your food, what role nutrition plays in your daily routine, in your foods. And I got present to things like कि ये चीज़ें हमें बिल्कुल स्कूल लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि वो क्या करते हैं, क्या लेते हैं, और जो वो खा रहे हैं उसमें उनको जाके, उनकी बॉडी को जाके लगेगा क्या, उससे नुकसान क्या होगा, उसकी अवेयरनेस ही नहीं है. सो दैट इज़ माई, I would say that is my experience coming from. Then I introduced myself to a healthy living. Then I thought there has been a lot of struggle around the world. I have struggled for almost 23 years of my life. कोई और struggle ना करे, कोई Yeah, और struggle ना करे. I can understand these things, but मेरी भी जर्नी कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुई थी, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ. इन द कोविड एंड आई वॉज वेरी बल्की, बहुत मोटा था मैं, बहुत खाता पीता बहुत था. तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी. बट हाँ, जब मैंने खुद एक बार अपने आप को मिरर में देखा ना, तो अरे नहीं यार, दिस इज नॉट द राइट थिंग. द व्हाट आर यू डूइंग विद योर बॉडी? सो फ्रॉम 2019 आई स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मेशन माई सेल्फ. बट जो आपने बताया ऐसा कुछ नहीं था. बट या वट इज़ द न्यूट्रिशन वैल्यू, क्या चीज़ें इसमें, अभी मेरे को भी इतनी चीज़ें नहीं पता. बट दैट्स वाई आई आस्क्ड यू एवरीथिंग कि हाँ भी कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं. इन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया है इस चीज़ में. सो अब न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, क्योंकि मेरे को लगता है मसल बिल्डिंग इज़ नॉट फॉर मेंस ओनली, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. Yeah. और न्यूट्रिशन वैल्यू आई थिंक 70% इसमें प्ले करता है. 30% इज योर फिजिकल फिटनेस, बट 70% इज योर न्यूट्रिशन फिटनेस ऑल्सो. उस चीज़ों में आपका क्या टेक है? सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि पूरे वर्ल्ड में ना एक मिथ बन चुका है टू बी इन कैलोरी डेफिसिट, टू डू फास्टिंग. उस तरीके से आप अपने आप को फिटनेस मेंटेन कर सकते हो. बट उसमें सबसे बड़ा लैक ये है कि डेफिसिट में तो आप चले गए, बट आपकी बॉडी 70% मसल्स, सो मसल्स नीड गुड फूड, गुड प्रोटीन, ताकि वो अपने आप को फिट और मेंटेन रखे. जब कोई बंदा ऐसे डेफिसिट में जाता है, उसके वहाँ पे सिर्फ यही प्रॉब्लम आती है कि उसको बाद में वीकनेस बहुत आती है, क्योंकि
your body is not completely nourished. Body needs good nutrition, complete meals, macro micronutrients, all the vitamins, essential minerals, everything. एक अगर वो है, भगवान जी ने ऐसा दिया है तो वो होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तभी तो लोग स्ट्रगल करते हैं. कोई माल नरिश्ड होता है, कोई अंडरवेट होता है, तो कोई ओवरवेट होता है. And obesity and overweight is the cause of many diseases. It's the basic root cause. फैट बढ़ना आपकी बॉडी में इज द बेसिक कॉज ऑफ डिजीजेस डेवलपिंग अप. आई सी, मेरे को ये, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि अगर शायद मेरे को न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस 2015-2016 में पता होती तो मेरे को कभी रियकरेंस ना होती. बिकॉज व्हेन आई वाज इन इटली, मैं वहाँ पे, मेरे को खाने पीने की कोई हैबिट्स नहीं है, कोई लाइफस्टाइल का कोई सिस्टम नहीं है. कभी भी सोना, कभी भी उठना, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई अच्छा खाना खाना नहीं. उसकी गाइडेंस अगर होती, उसके बारे में अवेयरनेस होती, तो मैं अपने खाने पीने का ध्यान रखती. माई सेल्स हैड नथिंग एल्स टू च्यू ऑन, सो मेरा ट्यूमर started reoccurring and I am very sure about it. अगर ये नॉलेज तब पता होती तो शायद मैं आज यहाँ ना होती, क्योंकि तब लाइफ वैसी ही चल जाती. पर भगवान जी ने यहाँ लेके आना था, लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी, तो ऐसा हो गया. बट यस, एक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा देयर इज़ अ लैक. पीपल आर नॉट अवेयर दैट व्हाट दे आर हैविंग इन दिस मील. अगर वो बर्गर खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, इसने उनकी बॉडी पे जाके कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करना है, वो मे भी शायद उनको आज नहीं दिख रहा, पर वो दिखेगा. क्योंकि इतना ज़्यादा लाइफस्टाइल ख़राब हो चुका है सब लोगों का, इतना ज़्यादा हमारी सेलिब्रेशंस और हमारी हैप्पीनेस इज़ एसोसिएटेड विद फूड आउटसाइड, और मे बी आई कैन से जंक. इज़ हमारी जनरेशन इज़ गोइंग ऑन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन. व्हेन वी वर किड्स, हमारे घर में कोई सेलिब्रेशन होती थी या बर्थडे था, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 25-28 years back, mothers used to make halwa घर पे and we were very happy. That was home cooked meals. Maybe शायद 4-5 महीने में एक बार ही बाहर जाते थे, और उसी में ही इंजॉयमेंट होती थी, उसी में बहुत खुशी होती थी. घर पे ही रहते थे, घर पे ही खाते थे, बहुत खेलते थे. आप वही देखो, उछलते कूदते कितना थे. आजकल के बच्चे तो फोन से बाहर ही नहीं निकलते हैं. आउटडोर आउटडोर लाइफस्टाइल एक्टिविटीज बहुत थी बिल्कुल तब. बिल्कुल ख़त्म हो गई है. घर का खाना, इवन लाइक हमारी एज के बच्चे या पेरेंट्स बन रहे हैं ना, वो ही इतना बाहर के खाने से एसोसिएट हो चुके हैं, पर वो कहाँ कहाँ जाके उनको इम्पैक्ट कर रहा है वो उनको दिखता नहीं है. या शायद वो इतने इग्नोरेंट हो चुके हैं दैट पॉपिंग अ पिल, लाइक फॉर एग्जांपल, कभी एसिडिटी होती है आपको? नहीं, ऐसे अब नहीं हाँ, होती, पहले तो होती थी. एग्जैक्टली किसी को एसिडिटी होना इज योर बॉडी टेलिंग यू व्हाट यू फेड मी इज नॉट राइट. नॉट राइट. इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर आप उसके ऊपर में थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से कुछ खाओगे या सोचोगे, यू विल सी कि मेरी बॉडी, आपकी बॉडी आपको साइंस देती है जो आपने मुझे खिलाया वो सही नहीं है, तभी एसिडिटी हो रही है. बिल्कुल. और इट्स सो प्रिवेलेंट, लोगों के लिए इतना इजी है कि वो सुबह उठ के एंटासिड ले लेते हैं और अपना जो खाना है आपा तो वही खाना है. लाइक इतना ज़्यादा ओके हो चुका है उस चीज़ को लेकर. मैं एक छोटा सा यहाँ पे बताऊंगा, बहुत फनी इंस्टांस था कि ऐसे मैं कहीं बैठा था एंड ना उन्होंने कहा चल यार पकोड़े मंगा लो. तो आई वाज थोड़ी देर पहले की बात ही है, 2-3 months बैक. मैं टच नहीं करता ऑयल्स वगैरह को ज़्यादा, क्योंकि मेरे को पता बाहर के खाने में इस टाइम पे इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपने खाना है तो आप ऑर्डर कर लो. उन्होंने ऑर्डर किया और साथ में क्या किया, छोटू को बोला एक इनो का पैकेट पकड़ लाइयो. मैं कहा यार जब आपको पता है कि इस खाने के बाद आपको सूट नहीं करने वाला, देन व्हाई यू आर ईटिंग. नहीं यार कुछ नहीं होता. तो वो जो आपकी बात आई ना कि एसिडिटी वाली, वहां से मेरे को ये याद आया कि मतलब मेरे को खुद जाके इतना हुआ कि यार, फिर मैंने उनको बहुत समझाया, बताया उन चीज़ों की चीज. और एक और चीज़ आजकल इतनी ज़्यादा है, पेरेंट्स की तो नेग्लिजेंस है ही है, और साथ में ये भी है अगर घर पे कुछ नॉर्मल बना है तो दे रेदर ऑर्डर फ्रॉम स्विगी एंड जोमेटो कि ये भी मंगा लो, बच्चे ने पिज्जा खाना है, बच्चे ने पास्ता खाना है. वंस इन अ वाइल इट्स अ गुड थिंग, बट ऑन द रेगुलर बेसिस इट्स वेरी बैड, वेरी बैड. जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी बॉडी बहुत अच्छे से रिएक्ट करती है खाने को, और उनकी बॉडी बहुत अच्छे से बताती है कि ये खाना गलत है, ये खाना सही है. फॉर एग्जाम्पल, आप मिल्क का ही एग्जाम्पल ले लो. मिल्क इज़ सो अडल्ट्रेटेड एट दीज टाइम्स. इंडिया में सिर्फ 40 लाख लोगों के लिए मिल्क प्रोडक्शन है, बाकी लोगों को दूध कहाँ से मिल रहा है? आप सोच के देखो, अभी इट्स टाइम, अभी सीजन, फेस्टिव सीजन आने वाला है. पीपल आर गोना बी
ईटिंग एंड हॉगिंग ऑन स्वीट्स, वो स्वीट्स में जो मिल्क डल रहा है वो कितना प्योर है आपको कैसे पता? बिल्कुल। 40 लाख लोगों के लिए मिल्क प्रोडक्शन इज पॉसिबल इन इंडिया, उससे ज़्यादा पॉसिबल अवेलेबिलिटी ही नहीं है। सब कुछ हमारे पास पड़ा है, हमें बस अवेयर होने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचने की ज़रूरत है कि मेरे घर में जो दूध आ रहा है वो प्योर है या नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और आप सोचो, अब में हम पंजाब को बिलोंग करते हैं, पंजाब में मिल्क कंजम्पशन कितनी हाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट केसेस भी पंजाब में ही है। हम कहते हैं मिल्क से कैल्शियम मिलता है, नो, मिल्क व्हेन इट गेट्स इनसाइड योर बॉडी उसकी नेचर एसिडिक होती है। बॉडी लाइक्स टू बी इन एल्कलाइन नेचर, बॉडी आपकी बोन्स में से स्टोर्ड कैल्शियम यूज करती है उस एसिडिक मिल्क को एल्कलाइन बनाने के लिए, तो रादर मिल्क आपके जॉइंट्स और बोन्स को जाके खराब ही कर रहा है, क्योंकि कैल्शियम मिलता तो क्या ही है, उसकी एसिडिक नेचर को ख़त्म करने के लिए बॉडी बोन्स में से आपका कैल्शियम यूज़ करती है ताकि उसकी नेचर अल्कलाइन बना सके। ये कहाँ से नॉलेज मिलेगी, ये कौन बताएगा लोगों को? जब हमें पता होगा तो ही हम अपनी लाइफ में अपने घर में वो चेंजेस ला पाएंगे ना। तो मैं यही बोलती हूँ कि डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन की तो चलो है ही है हमारे सॉइल्स में, पर नॉलेज की सबसे ज़्यादा है अभी भी हमें और आपको, मेरे को, क्योंकि हम फिटनेस को लेकर थोड़े इंटरेस्ट दिखाते हैं, हम एंथुसियास्ट हैं, हम चूज करते हैं अपना खाना, ये नहीं ये। वी हैव द चॉइसेस अवेलेबल एवरीवेयर, ईच डे, एवरी टाइम वी हैव चॉइस अवेलेबल कि मुझे चाय पीनी है या नहीं पीनी है, मुझे पानी पीना है या मुझे कोक पीनी है, नींबू पानी, घर की चीजें, there's so many good alternatives that's available, but it's with mindset और awareness, and it's nobody's fault, it's just that कि society में awareness आई नहीं है। अब बहुत सारे लोग aware हो रहे हैं धीरे धीरे, and that's what I do, like we have our health awareness sessions, it's all about awareness every morning। जब आपके माइंड में वो डोजेज चली जाती है ना, योर ब्रेन्स फीडेड कि अगर मैंने ये नहीं खाना तो क्यों नहीं खाना, ये खाना है तो क्यों खाना है, ये खाऊंगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, यू वुड मेक द राइट चॉइसेस थ्रू आउट द डे। डेफिनेटली। एंड जैसे हम अभी बात कर रहे थे तो मेरे को वहाँ से पता, जब आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात की, एंड जो भी लोग ऐसा करते हैं, मैंने इसमें भी देखा आजकल लोगों ने बिजनेस बनाना भी शुरू कर लिया, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो, कीटो डाइट्स वगैरह कर लो, बट प्रॉपर नॉलेज या अवेयरनेस कहीं पर भी नहीं है कि व्हाट इज अ प्रॉपर डाइट, व्हाट इज अ प्रॉपर न्यूट्रिशन इन योर डाइट, क्या चीज़ें होनी चाहिए, मैक्रोज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। अब जिम में जाके जी ये खा लो ये खा लो ये खा लो, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट यू डोंट नो कि उसमें न्यूट्रिएंट कितने हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, फैट्स कितने हैं, कार्ब्स कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं, उसकी नॉलेज जो है वो अपने इंडिया में बेसिकली बहुत कम है, बहुत नॉलेज अगर है भी ना वो अधूरी नॉलेज है, और वो हर चीज़ हर एक इंसान के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जब तक आप उनका देखते नहीं, बॉडी के रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी में फैट परसेंटेज क्या है, मसल परसेंटेज क्या है, हर एक का उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज होएगा, उसका मील्स उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज होएंगी। सेकंड थिंग यही है कि हम ऑनलाइन गूगल पे यूट्यूब पे सर्च तो कर लेते हैं, बट वो कितना रेलेवेंट है, क्या वो ऑथेंटिक नॉलेज है या नहीं है? क्योंकि गूगल का क्या है, आप उसको पूछोगे इज दिस गुड तो गुड के भी 10 चीजें बता देगा, इज दिस बैड तो वो बैड की भी 10 चीजें बता देगा। व्हाट यू आस्क गूगल, गूगल विल गिव यू दैट ओनली, उसके पास इतना ज्यादा कुछ है पर इट्स नॉट ऑथेंटिक सोर्सेज। सो वो लोग, कई लोग जैसे मुझे कहते हैं कि मैंने गूगल पे सर्च करा वो तो ऐसे बोल रहा है, मैंने कहा हर एक इंसान की बॉडी डिफरेंट है, किसी के पैरामीटर्स क्या है वो उसके लिए उतना सफिशिएंट होगा, मे बी आपके लिए वो उतना सफिशिएंट नहीं है, यू नीड मोर। आप बहुत एक और चीज़ सोचो कि आप यूर अ जिम पर्सन, यूर वेरी मच इनटू फिटनेस, तो आप हर एक चीज़ में चेक करते हैं उसमें प्रोटीन कितना है क्या है। कभी आपने ये सोचा कि मैंने इतने ग्राम्स प्रोटीन खाया लेकिन मेरी बॉडी को उसमें से जाके लगा कितना, डाइजेस्ट कितना उस हुआ, फूड की बायोअवेलेबिलिटी क्या है, उस फूड का डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर क्या है। 8 ग्राम्स प्रोटीन अगर टोफू में है तो आपकी बॉडी को जाके 8 ग्राम्स लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारे हार्ट, एवरीथिंग इज अ मसल, सो दे नीड गुड फाइबर्स, गुड प्रोटीन्स फॉर गुड मेंटेनेंस।
लाइक इट्स एक्चुअली अ लाइफस्टाइल चेंज. वेट लॉस करना या वेट गेन करना इज अ वेरी इमीडिएट गोल. आई ऑल्सो स्टार्टेड विद दैट बिकॉज माई स्ट्रगल वॉज समथिंग एल्स. बट इट इज़ अ लाइफ स्टाइल चेंज. स्ट्रेस आपकी लाइफ में हो तो आपकी हेल्थ स्ट्रगल करेगी. स्लीप अगर अच्छी नहीं हो तो आपकी हेल्थ स्ट्रगल करेगी. आप सोचो, योर बॉडी इज़ योर होम फॉर दिस लाइफ टाइम. ये घर, पैसा आएगा भी जाएगा भी, कुछ भी हो सकता है. लाइक आई, इफ आई गेट मैरिड टुमारो, आई वोंट हैव दिस होम वेर आई एम लिविंग और वट एवर इट इज़. बट दिस बॉडी इज़ माई होम फॉर दिस लाइफ टाइम. हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 4 बारी स्टडी सोचते करते हैं. हैं, सोचते हैं, 10 लोगों से पूछते हैं. इस बॉडी को इन्वेस्ट ही हमारा, इस पे जो हम खा रहे हैं, इट्स द इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टिंग. दिस बॉडी. देन वाई डोंट यू स्टडी अबाउट इट, वाई डोंट यू री थिंक. एक बारी और क्यों नहीं सोचते कि ये खाऊंगा तो क्या होगा मेरी बॉडी को जाके, ये मेरे को कैसे इम्पैक्ट करेगा. फ्राइड खाऊंगा तो मेरी बॉडी को जाके क्या स्ट्रगल करनी पड़ेगी. क्योंकि योर बॉडी, मैनी पीपल दे ईट जंक एंड देन दे आर लेथार्जिक ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. देयर गट इज इम्पैक्टेड. उनको बार बार कोई IBS कोलाइटिस इज सो प्रिवेलेंट दीज डेज. बट दे डोंट सी कि मैं ये खाऊंगा तो मेरी बॉडी क्यों वीक होएगी. क्योंकि आपकी बॉडी के मैकेनिज्म उस खाने को पचाने में इतनी एफर्ट लगा देंगे कि आपकी सारी स्टोर्ड एनर्जी यूज हो जाएगी. जैसे आपने बोला इंटरमिटेंट फास्टिंग, फॉर एग्जांपल, कोई भी बंदा अगर कैलोरी डेफिसिट में जाके या फास्टिंग में जाके वेट लॉस करता है, वेट लॉस की एग्जांपल लेते हैं, वो वेट लॉस तो कर लेगा. सबसे पहले उसकी बॉडी में से मसल्स टूटेंगी क्योंकि उसने कंप्लीट अपनी बॉडी को 5 बारी खाना नहीं दिया. थोड़ा 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 5 बारी खाना नहीं दिया. सेकेंड थिंग, उसने, आपकी बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट. हम अर्ली मैन को बिलोंग करते हैं तो उनको कभी खाना मिलता था, कभी खाना नहीं मिलता था. तो जैसे ही खाना मिलता था, आवर बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट, वो फैट स्टोर कर लेती थी. उसको पता था ये तो पता नहीं मुझे कब देगा कब नहीं देगा, तो जैसे ही खाना मिलेगा वो फैट स्टोर कर लेगी. कोई भी बंदा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत प्रिवेलेंट करता है और उसके बाद डेफिसिट के बाद नॉर्मल वेट लॉस करके नॉर्मल पे आएगा, उसकी बॉडी में वीकनेस तो होएगी, उसके बाद उसका बहुत जल्दी बाउंस बैक करेगा. रीज़न बीइंग बिकॉज योर बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट एंड इट नोज कि ये मुझे खाना नहीं देगी, सो आई हैव टू स्टोर इट. फैट बॉडी में स्टोर क्यों हो जाता है? बिकॉज इट नोज कि ये पता नहीं कब खाना देगा अच्छे से, सो द बॉडी स्टोर्स द फैट. एंड व्हेन यू ईट गुड प्रोटीन डाइट, उसको जोर लगता है डाइजेस्ट करने में. दैट इज वाई वी से प्रोटीन डाइट. क्यों? क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी लगाएगी एफर्ट्स, तो फैट बर्निंग स्टार्ट हो जाता है. जो स्टोर्ड फैट है वो यूज होगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में. एग्जैक्टली. अ ग्रेट थिंग कि हाँ भी ये चीज़ों की नॉलेज भी होनी चाहिए. अब इसके साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाउ यू अवेयर द अदर पीपल्स. आप कैसे उनकी हेल्प करते हो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो कैसे एजुकेट कर सकते हो? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले तो वी डू अ स्कैन फॉर देम. उनके सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं, किसी की क्या स्ट्रगल है, क्या उसके बॉडी का कोई हेल्थ डिजीज़ या कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही, किसी की बॉडी में फ़ैट परसेंटेज कितना है, विसरल फैट कितना है, मसल मास कितना है. उसके अकॉर्डिंग उनके कस्टमाइज प्लान्स हम उनके लिए क्यूरेट करते हैं. सेकेंड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे मॉर्निंग में हेल्थ अवेयरनेस सेशंस होते हैं, विच इज़ योर डोज के जो इसने मुझे खाने को बोला है वो मैं क्यों खाऊं. क्योंकि आप 10 दिन तो बड़े जोश जोश में हर कोई स्टार्ट करता है, मैंने फिट होना है, मैंने फिट होना है, मैंने फिट होना है. वो 15-20 दिन में जाके कहीं ना कहीं जाके यू लाइक बलून फट जाता है. तो एवरी डे जब व्हेन यू विल गेट कि मेरे को आपका, इट्स सॉर्ट ऑफ अ फॉलो अप फॉर एवरी मॉर्निंग कि वाई व्हेन योर वाई इज क्लियर, देन यू हैव अ कांस्टेंट फॉलो अप फॉर योर वाई कि मैंने क्यों करना है, देन यू विल डू इट वेरी नाइसली. देन वी हैव आवर फॉलो अप्स. हम उनको मिलते हैं क्लिनिक में, देयर प्लेस, वट एवर इट सूट्स देम, एंड उनके फॉलो अप होते हैं, देखते हैं व्हाट्स द डिफरेंस, पिछले 1 वीक में उन्होंने कैसे फॉलो करा. दे विल सेंड मी देयर व्हाट देयर हैविंग, क्या अगर कहीं आना जाना पड़ रहा है, कहीं ट्रैवलिंग हो रही है, सो दे कैन आस्क मी व्हाट आर द गुड चॉइसेस दैट आई कैन हैव. बट उनकी जो भी मील्स होंगी वो सब कंप्लीट न्यूट्रिशन वाली मील होगी. वो परसेंटेज देखना कि किस में क्या क्या है, कितना खाना है कितना नहीं खाना, वो मेरे ऊपर है, वो मैंने देखना है, वो मैंने उनको उसके अकॉर्डिंग उनका प्लान कस्टमाइज करा के देना है. बट
वो क्यों लेना है और मेरे को ये क्यों करना है, वो पहले उस बंदे का क्लियर होना चाहिए। मैं तो यही हूँ, मैं अपना कर रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, बहुत लोग मेरे साथ एसोसिएटेड है और मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी हैं जो अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। पर वो क्यों करना है, वो माइंडसेट कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, डू आई नीड सपोर्ट, बिकॉज गूगल हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल। So yeah, that's what will keep them कि मेरे को ये क्यों करना है। ग्रेट। एंड अगर हम इसके साथ बात करें लाइक ऑन द टेक के, चलो मेंस का चलता है क्योंकि वो सारा दिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में होते हैं, दे गो टू देयर ऑफिसेज, दे गो टू ऑन वॉक, या कुछ भी थोड़ा थोड़ा फिजिकली चलता रहता है। बट इन इंडिया द फीमेल्स हाउसवाइफ्स, उन्होंने थोड़ा सा काम किया फिर वो बैठ गए, टीवी देख लिया थोड़ा सा, मतलब उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है rather देन मेल्स। ऑफ कोर्स ठीक है, उनके लिए क्या गुड इसमें है कि हाउ दे गेट एजुकेट अबाउट द न्यूट्रिशंस? वो तो सेशन वर्चुअल सेशंस है, देन वी हैव वर्कआउट सेशंस एज वेल फॉर एनीवन और एवरीवन, बी इट मेल्स और फीमेल्स। एंड द थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज nutrition works, as you said, 70%, 30% is your activity. Your body needs to be moving every minute. You get a call, किसी अपनी बहन से, भाई बंधु से बात कर रहे हो, 10 मिनट का कॉल है, you know it, be aware and start working. If मेरे को किसी क्लाइंट का कॉल आता है और somebody calls me, I start walking. Of course I do my workout in the day, but I have to be active throughout. मैं सुबह उठ के अपना वर्कआउट तो कर लेती हूँ फर्स्ट थिंग, लेकिन मेरे पूरे दिन एक्टिविटी रहनी चाहिए। मेरा 10,000 स्टेप टारगेट, और वो बहुत लोगों के लिए बहुत इजीली कम हो जाता है, मे बी जो लोग घर पे रहते हैं उनका इतना इजीली नहीं होता, तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव है कि कोई कॉल आ रहा है, कुछ आ रहा है, स्टार्ट वॉकिंग। पूरा दिन में जस्ट अपना, एवरी फोन हैज अ स्टेप काउंटर दीज डेज, एवरी फोन। वो इतने रिलायबल नहीं है बट वो इतने गलत भी नहीं है कि आपका 1,000 स्टेप ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर 2,000 कर रहे हो तो अगर आप 8,000 करना भी शुरू हो जाओगे, दैट इज अ बिग चेंज। सो पूरा दिन में एक्टिव रहना, कुछ काम करना, पानी लेना, टेक इट योरसेल्फ। ऑफ कोर्स मैंने भी वो आदतें डेवलप कर रही हूँ, दिन ब दिन कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं भी नहीं करती, इट्स वेरी इजी टू से देन डूइंग इट, बट अपने लिए करना है ना, किसके लिए करना है, इस बॉडी के लिए करना है, इस घर के लिए करना है। मैंने भी बहुत सारी चीजें बोली है, उसमें से शायद कुछ मेरा भी लैकिंग होता होगा, मेरी भी एक्टिविटी कहीं बड़ी कम होती होगी, मैं भी अपना दिन ब दिन चेंज ला रही हूँ, बट दैट इज व्हाट आई एम स्प्रेडिंग, इट्स माय एक्सपीरियंस विच गॉट मी हियर। वो इतना ज़्यादा टफ और रफ टाइम था मेरी लाइफ का, विच गॉट मी टू हियर कि मेरे को ये करना है। माई पर्पस इज टू लेट द वर्ल्ड नो दैट बहुत ईजिली थोड़े से चेंजेस करके आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। द रियल एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अबाउट अ लाइफस्टाइल चेंज एंड नॉट इस मूवमेंट का चेंज। जैसे कोई बंदा जो बिजनेसमैन है, वो अपना दिन, गुड बिजनेसमैन, व्हाट वी हियर अबाउट मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, वो अपना दिन एक रात पहले ही प्लान कर लेते हैं। सो थोड़ी सी चीज़ें वो ऐड करनी है। आप भी अपना दिन दोनों तरीके के लिए, अपने वर्क के लिए और अपने फिटनेस के लिए, अपने चेंज के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए, एक रात पहले प्लान कर लो। कल मैंने किस मील में क्या खाना है, क्या मेरे ऑप्शंस अवेलेबल है, वो आप एक दिन पहले प्लान कर लो। और जो नॉलेज मेरे को मिली है वो मैं आगे दे रही हूँ, इससे कोई भी किसी और को भी अवेयर कर सकता है। अवेयरनेस स्प्रेड करना तो हमारा मिशन है ना, हम सही, अगर मैं सही हुई हूँ तो मेरे को है कि लोग, दुनिया सही हो, तो अवेयरनेस स्प्रेड करना इज वेरी इजी। ग्रेट। एंड जो मैंने एक स्टेप लिया अपनी लाइफ में, मैं वो बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप जब कुछ खाते हो लाइक इन द ऑफिस एंड इन द डेली रूटीन, आपको थोड़ा लेथार्जिक सा होता है क्योंकि आपके जो बॉडी के सेल्स हैं दैट गोज अंडर द डाइजेशन प्रोसेस, आपकी सारा ब्लड जो होता है वो डाइजेशन प्रोसेस में चला जाता है, आप थोड़े लेथार्जिक फील करते हो। मैंने क्या स्टार्ट किया, आई जस्ट ईट देन आई गो टू वॉक फॉर 10 मिनट्स। मैं करनी है, चाहे ब्रेकफास्ट हो, आइदर इट्स लंच
और डिनर के बाद तो आए 30 मिनट्स वॉक इज कंपल्सरी फॉर ऑल। एंड जब वो मैंने चीज़ यूज़ की ना, वो मतलब इतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आया, कोई लेथार्जिकनेस नहीं मेरे को होती अब, कोई ऐसे नींद एकदम से नहीं आती, खाना खा के बहुत यॉर्निंग होने लग जाती थी कभी कभी। तो ये चीज़ें जो मैंने स्टेप लिया, दैट्स 10,000 स्टेप्स आई ऑल्सो डू डेली, वो मेरे अराउंड 6-7 o'clock तक ही कंप्लीट हो जाता है, रिंग्स आर राइट। कंप्लीटेड। तो क्योंकि ऑफिस में कभी ऊपर, एंड आई यूज स्टेयर्स, मोस्ट मोस्ट प्रॉब्ली आई यूज स्टेयर्स, चाहे ऊपर जाना है नीचे आना है, तो उसके साथ भी कवर हो जाता है। एंड द वॉक, 10 मिनट्स वॉक फुल ऑफिस का राउंड लगा के आई केम बैक एंड सिट, एंड उसके बाद मेरे को कभी ऐसे लेथार्जिकनेस या एसिडिटी टाइप्स या कुछ भी ऐसा कभी फील नहीं होता। या सो चीज़ें हैं, अवेयरनेस की ज़रूरत है, आई थिंक सो। दैट इज द ओनली थिंग, ऑप्शंस चॉइसेस इज अवेलेबल, तभी हम दोनों कर रहे हैं, तभी ये हम दोनों कर रहे हैं। ये तो है ही है। सिर्फ एक माइंडसेट और क्यों कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस, वो बस माइंडसेट बिल्ड करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। लाइक एज आई सी, आज हमारी यूथ है बाहर का खाना, पार्टीज करना, लाइक आई ऑल्सो बिलोंग टू दैट एज, ऐसे नहीं आई डोंट डू इट, बट दिस अ लैक ऑफ बैलेंस। या बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश इज इनफ। जब आप उस पे आ जाते हो ना कि मेरे को अपनी लाइफ का बैलेंस मेंटेन करना है, मेरे को टाइम पे सोना है, मेरे को अच्छा खाना है, मेरे को स्ट्रेस वाले जो भी कोई चीज़, अगर किसी चीज़ का भी स्ट्रेस है तो वो कहीं ना कहीं हमारा कोई इनएक्शन या आउट इंटेग्रिटी होती है जो वो चीज़ वर्क नहीं करती। और रेयर केसेस ऑफ कोर्स इफ देयर इज एन इमरजेंसी और एनीथिंग लाइक दैट, बट अगर वर्क लाइफ को लेके देखो या अपनी फैमिली को लेके देखो, सो उस एरिया में शायद बैलेंस कम हो गया, हम्म, तभी स्ट्रेस है। बिल्कुल तो बिल्कुल राइट। टोटल एक थोड़ा 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 थोड़ा, वन स्टेप एवरी डे, वन स्टेप एवरी डे, वन स्टेप एवरी डे टूवर्ड्स लीडिंग अ गुड लाइफ, सो दैट आज तो आप खुश हो ही हो, पर आप पूरी जिंदगी एक अच्छी और एक स्टेबल लाइफ जी रहे हो। वो ये है ना, बहुत सारे लोग, आई सी माई डैड, ही इज ऑलमोस्ट 60, देन आई सी सम पीपल अराउंड मी ऑलमोस्ट 60, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। some people start to look old at a very young age, white hair, चल रहे हैं थोड़ा झुक झुक के and all that, and I see my dad, he's very fit, very fit. Yesterday I got present to it, I was meeting someone, कह रहे कि मैं मेरे dad is 60 years old और ऐसे 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 हो रहा है, मैंने कहा, and I thought my dad is also 59 years old, so leading a good life, that's the only thing. That is why I say wellness and lifestyle coach. Lifestyle It's a lifestyle change that has to be taken. एंड इट्स वेरी 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 नेसेसरी, आई थिंक सो नाउ दीज डेज। क्योंकि मेरी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए, हाँ बहुत ऐसी चीज़ें थी जो मैंने भी कंज्यूम की, बट ड्यू टू द लैक ऑफ द नॉलेज, क्योंकि कोई कहता था ठीक है खा लो, तो हमने कभी देखा ही नहीं उसमें क्या चीज़ है क्या नहीं। बट व्हेन आई स्टडीड अबाउट दिस न्यूट्रिशंस लाइफ एंड फिटनेस, एंड आपसे बहुत कुछ सीखा, सो नाउ आई केम टू नो कि यार ये चीज़ सही है या ये चीज़ सही है, वाटर और कोक जैसे आपने बोला। सो नाउ द डिसीजन इज क्लियर, आवर चॉइसेस आर क्लियर कि यस दिस इज द राइट थिंग। एंड जो आपने वो चीज़ बोली ना कि अगर हमारे पेरेंट्स, कल को हमने भी आगे जनरेशन्स को समझाना है, जो हमारे जूनियर्स हैं लाइक यंगर सिबलिंग्स हो गए हमारे, तो व्हेन वी गाइड देम ना, दे कनेक्ट विद अस, आई थिंक सो दे कनेक्ट डायरेक्टली रेदर देन पेरेंट्स, दे कनेक्ट विद अस। अच्छा अगर तू ये ले रहा है, चल मैं भी ये ले लेता हूँ, यू आर ड्रिंकिंग जूस तो मैं भी जूस ले लेता Yeah. हूँ। So if we are educated, then I think we can give a great knowledge to our younger siblings and other all around the world. Yeah, one thing I'd like to add here is, as you said, मेरे को याद आया, बहुत बारी ना कई लोग करना चाहते हैं बट उनके आसपास का ऐसा माहौल नहीं होता कि लाइक एन्जॉयमेंट बाहर जाने से या अल्कोहल से या ऐसी चीज़ों से एसोसिएटेड है। टिल डेट है हमारी लाइफ में भी, हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, एंड ऑफ कोर्स पर यही है, उनको दूसरा रास्ता पता ही नहीं है। सो एन्जॉयमेंट एसोसिएटेड विद गोइंग आउट, chilling with friends can be done in a different ways also. Doing house parties, cooking at home, bringing potluck,
लोग बाहर लाइक व्हेन यू गो यूरोप साइड पॉटलक इज लाइक सो इन, वो ऐसे Yeah. ही पार्टीज करते हैं, वो ऐसे ही इंजॉय करते हैं। एंड लाइक मतलब कई बार कोई इंसान करना भी चाहता है ना, वो सिर्फ अपने पीयर प्रेशर के कारण नहीं कर सकता। तो उन सब लोगों को, स्पेशली द यूथ एंड पीपल माई एज, आर एज चिल्ड्रन, उनको मैं ये बोलूँगी, यू टेक अ स्टेप टुडे एंड बी एन एग्जाम्पल फॉर ऑल दोज जिन्होंने नहीं किया, ताकि वो आपको देख के करें। बी एन एग्जाम्पल फॉर योर सोसाइटी, फॉर योर पीपल, क्योंकि वो आपके भी लव्ड वंस हैं ना। अगर आज आप अपने लिए करोगे, आप 100% कल को उनको जाके बोलोगे भाई तो अपना ध्यान रखा कर। सो बी एन एग्जाम्पल टुडे सो दैट पीपल अराउंड यू are inspired by you. I am very much inspired by you. So thank you, our coach Sumedha, wellness and lifestyle coach. Very interesting talk, and I hope we will meet once again on this topic, nutrition and value, and more awareness on this. Thank you so much, and all the audience. If you didn't subscribe, just subscribe the channel, because your subscriber मेरी motivation ही वही है. Thank you Sumedha, thank you so much for the lovely conversation, and thank you the audience for the patience listening. Thank you everyone. Thank you, and please like and subscribe Parul Chawla Knowledge Unplugged. Thank you, Thank thank you, you. thank you Bye. so much.